हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटजी ट्रेड्स। चलिए आज देखते हैं एनालिसिस करके कि मंडे के दिन में हम किस तरह से काम करेंगे और थर्सडे के दिन में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका जो हाई था उसी हाई तक थर्सडे के दिन में ये पहुंचा और उसके बाद जो रिजेक्शंस थे वो नीचे आया है ना। तो मूवमेंट तो बहुत बढ़िया था थर्सडे के दिन में, लेकिन जो डबल टॉप बनाने के बाद जो नीचे आया है लगभग अब क्या तो 50% ही कंप्लीट कर दिया उसने। तो छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने मूवमेंट दिया था और किसी ने आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना बढ़िया फॉल इतने टॉप पे पहुंचने के बाद वो गिरेगा। देखिए इसमें देखिए कमाने वालों ने बहुत बढ़िया कमाया, जिसने पुट का इंतज़ार किया उसने बहुत ही बढ़िया कमाया, और जिन्होंने बाय में भी लिया था उन्होंने भी बहुत बढ़िया कमाया है। ठीक है, पुट का तो नहीं कह सकते कि पुट का तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम ही था, लेकिन हाँ ये था कि ये जो इसका जो हाई था उसके हाई में टच करने के बाद में जो एक रिजेक्शंस का था वो रिजेक्शंस तो आएगा, आना था ही, बट इतना बढ़िया और इतना नीचे आएगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, है ना। तो जैसे कि चलिए हम मंडे के दिन के लिए देखते हैं कि मंडे के दिन में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। सो मंडे को हम ये देख सकते हैं कि देखिए जो हमारा मेन बाइंग जोन रहेगा वो रहेगा 22,184 के पास में। ठीक है, अगर यहाँ आता है तो हम एक बाइंग का हम ऊपर के लिए हम एक देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो आपको सब दिख रहा होगा 22,344 के पास में, उसके बाद 22,440, उसके बाद 22,515 के पास। उसी तरह से हम नीचे के लिए अगर देखें तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन बना हुआ है 20,180 के नीचे तोड़ते हुए अगर ये 22,000 को ये तोड़ता है, लगभग 22,080-70 तक को तोड़ता है, तो हम एक नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 21,930 के पास। ठीक है, तो ये रहेगा निफ्टी के लिए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऊपर और नीचे दोनों के लिए बहुत तगड़ा बना हुआ है। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है निफ्टी 50 में। उसी तरह से निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में एक बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में किस तरह से काम हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो इसने भी 47,433 के पास ही जो हमारा लास्ट टाइम का भी था रिजेक्शंस, उसी के पास से ही उसने रिजेक्शंस लेकर आया है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे। हालांकि थर्सडे के दिन में निफ्टी बैंक में भी बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आया, उसके बाद वो टॉप में जाकर फॉल किया था। अगर आप ये देखोगे इसका जो टॉप है इस जगह पर जो इसने फॉल किया था लास्ट टाइम, तो इसी जगह पर ही उसने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट एक फॉल किया है ना। तो हम किस तरीके से मंडे के लिए हम काम करेंगे, और आप देखिए कि हमें ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। तो सबसे पहला तो हमारा अगर ये आता है 46,700 के पास में, तो हमारा बाइंग रहेगा ऊपर के लिए 47,000 के पास तक का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए 47,450 के क्रॉस करता है वापस से, तो हम 47,800 के पास हम देख सकते हैं मार्केट को। अदरवाइज हम जो फॉल की तरफ हम देखें तो 46,700 के नीचे अगर जाते हुए दिखे तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 46,540 के पास, उसके बाद वो नीचे के साइड हम 46,300 के पास देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा निफ्टी बैंक
का एनालिसिस। उसके बाद हम चलते हैं निफ्टी मिड कैप में, जो कि मंडे के दिन में एक्सपायरी है। तो अगर इसमें भी देखेंगे तो ये एक करीब ये डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, और इसने भी उसी जगह से रिजेक्शंस लिया था जो लास्ट टाइम वेडनेसडे का दिन पे जो कैंडल बना था, उसी के टॉप में जाकर उसने रिजेक्शंस लिया है। हम छोटे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो जैसे कि आप देख सकते हो कि डबल टॉप बनाने के बाद वो नीचे की तरफ वापस आया ये, है ना। तो वापस आने के बाद में देखिए इसी जगह पर इसने सपोर्ट लिया है 10,500 के पास में। और अगर हम ये देखें मंडे के लिए कि मंडे को किस तरह से काम कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला तो ये रहेगा 10,670 को पार करते हुए अगर ये ऊपर जाता है और बढ़िया कैंडल बनाता है तो ही हम एक बुलिश का हम सोच सकते हैं, बढ़िया वाला, ठीक है। अदरवाइज अगर ये 10,467 के पास अगर ये तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाता है तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे के लिए मूव का 10,367 के पास में। बट हमारा पहला जो रहेगा 10,467 के पास में एक सपोर्ट बहुत बढ़िया बना हुआ है, इसमें भी एक हम बाइंग के लिए हम यहाँ देख सकते हैं। सेलिंग के लिए तभी हम देखेंगे अगर ये तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है और रिट्रेस लेके फिर वापस जाता है नीचे की तरफ, तभी हम नीचे के लिए हम देखेंगे। तो ये रहा हमारा तीनों इंडेक्स का एनालिसिस फॉर मंडे के लिए। बाकी हमें देखना होगा कि मार्केट कल किस तरीके से खुलता है, गैप अप रहेगा या गैप डाउन रहेगा, या सेम लेवल पे खुलता है तीनों इंडेक्स में, ये किस तरीके से काम करता है, उसी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। और मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया है कि किस तरह से हमें काम करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मंडे के दिन में, कि मंडे को देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड लेना है, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय।